हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए 60 साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे ग्रुप डी, बैंक, एसएससी, आर्मी, स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम होती हैं, सभी एग्जाम में साइंस के जो प्रश्न बार बार आते हैं। हर स्टूडेंट को ये प्रश्न अच्छी तरह याद होनी चाहिए। तो हम इन्हीं प्रश्नों को आज हल करने वाले हैं। बिल्कुल सरल तरीके से हम इनको समझेंगे। तो बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दांत का शिखर बना होता है। जो अपने दांत होते हैं, मतलब अपने जो टीथ होते हैं, उसका जो शिखर होता है वो किससे बना होता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ओपास्टी, ऑप्शन बी एनेमल का, ऑप्शन सी डेंटिन, ऑप्शन डी होता है काइटिन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनेमल। दांतों के चारों तरफ उसकी जो लेयर होती है या जो शिखर होता है वो किसका बना होता है? एनेमल का बना होता है। ठीक है, आप याद रखना। एक चीज़ और आपको याद करनी है, जो शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, वो भी कौन सा होता है? एनेमल। ठीक है, तो दो चीज़ आप याद रखना। शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है एनेमल। दूसरा, जो दांतों के चारों तरफ जो लेयर होती है वो भी एनेमल की बनी होती है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। अगला क्वेश्चन है सेकंड। नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग, इधर आप भाग कर लीजिए, भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? ठीक है, मतलब जो व्यक्ति नेत्रदान करता है तो नेत्र मतलब आँख का कौन सा हिस्सा दान के रूप में निकाला जाता है? ऑप्शन ए पहला है कॉर्निया, बी ऑप्शन है लेंस, सी है रेटिना, डी है पूरी आँख। ठीक है, तो कभी भी जब नेत्रदान किया जाता है पूरी आँख नहीं निकाली जाती, केवल कॉर्निया, उसका जो लेयर होती है आँख के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको निकाला जाता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। हमेशा याद रखना, नेत्रदान करते समय कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, सिंपल है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाईफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है, मतलब नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन अर्थ होता है दूर की वस्तु दिखाई ना देना। ठीक है, तो इसमें जो लेंस यूज करते हैं अवतल लेंस इसमें यूज किया जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अगर दूरदृष्टि दोष होता तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष है, ऑप्शन ए अवतल लेंस, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा। अगला प्रश्न है चौथा। स्फिग्मोमेनोमीटर उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है हार्मोन्स क्रिया, ऑप्शन बी ब्रेन ट्यूमर, सी आंत का कार्य, डी रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो स्फिग्मोमेनोमीटर आपने देखा होगा, आप कभी ना कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे। इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, उसमें इस तरह से एक पट्टा होता है, इधर से इसमें हवा भरी जाती है ना, और इंसान की जो आर्म होती है, जो बाजू होती है, उस पर इसको बांधा जाता है। ठीक है, इससे क्या करते हैं, वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, यानी रक्तचाप इसके द्वारा चेक किया जाता है। आप याद रखना, जो रक्तचाप चेक करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा। मूत्र का पीला रंग निम्न किसके कारण होता है? मतलब निम्न में से किसके कारण मूत्र का पीला रंग होता है? ऑप्शन ए है यूरोक्रोम, ऑप्शन बी है रुधिर यानी ब्लड। ठीक है, सी ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल। आप जानते हैं बाइल होता है, जो बाइल जूस होता है उसको बोलते हैं बाइल, जो कि लिवर में बनता है बाइल जूस। ठीक है, तो आपको बताना है कि मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। ठीक है, सिंपल है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है छठवा। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? प्रतिरोध माने होता है रक्षा, मतलब किस रोग की रक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? ऑप्शन है चेचक, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस। तो आपका राइट आंसर होगा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी की बीमारी होती है उसको रोकने के लिए बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस बेसिलस केलमेट गुएरिन। ठीक है, गुएरिन। कभी कभी आपसे बीसीजी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है बेसिलस
कैलमेट गुएरिन। ठीक है, आप याद रखना किसके लिए यूज़ करते हैं, टीबी बीमारी को रोकने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए BCG का टीका बच्चों में लगाया जाता है। ठीक है, समझ गए, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां। अगला प्रश्न है 7वां, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी आर्गन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हीलियम। हीलियम गैस गुब्बारे में भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि हीलियम गैस वायु से हल्की होती है। क्या होती है, वायु से हल्की। ठीक है, वायु से हल्की होती है, इसीलिए जो गुब्बारा होता है वो हवा में उड़ता रहता है। ठीक है, तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस। याद रखना ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की। ठीक है, 4 ऑप्शन है, विलियम हार्वे, हरगोविंद खुराना, लुइस पास्चर, एफ बेटिंग। ठीक है, चारों में से किसने जेनेटिक कोड की खोज की। जेनेटिक कोड क्या होता है, जो माँ बाप के लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का जो अध्ययन होता है उसी से रिलेटिव होता है जेनेटिक कोड। ठीक है, तो जेनेटिक कोड की खोज करी थी हरगोविंद खुराना, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा। सिंपल है, याद रखना जेनेटिक कोड की खोज किसने की, हरगोविंद खुराना। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नवा किसे भारी जल कहा जाता है, मतलब भारी जल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बर्फ, ऑप्शन बी ड्यूटोरियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी आसुत जल, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा बी होगा, ड्यूटोरियम ऑक्साइड, D2O। ठीक है, इसका जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वाटर से अधिक होती है। ठीक है, वाटर से अधिक होती है D2O की डेंसिटी। ठीक है, इसीलिए इसको भारी जल कहा जाता है। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए धोने का सोडा, ऑप्शन बी खाने का सोडा, सी कास्टिक सोडा, डी सिंदूर। ठीक है, राइट आंसर है खाने का सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, खाने का सोडा है। खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसमें इसको यूज किया जाता है, घरों में खाया जाता है सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, आप याद रखना सोडियम कार्बोनेट क्या है, खाने का सोडा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सिंपल है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया होता है। एनीमिया क्या है, एक रोग है। ठीक है, कौन सा रोग है, खून की कमी। ठीक है, खून की कमी आपने सुना होगा, बोलते हैं कि खून की कमी बोलते हैं एनीमिया को। और एक्चुअली वो खून की कमी नहीं होती, खून में एक पदार्थ होता है HB, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें हीम होता है प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हीम मतलब लोहा, हीम का मतलब होता है लोहा। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है रक्त में, उस रोग को एनीमिया बोलते हैं। हीम बनता है हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है लोहा, ग्लोबिन होता है प्रोटीन। ठीक है, तो लोहे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी आयरन। ठीक है, एनीमिया में किसकी कमी हो जाती है, आयरन की। आयरन मतलब हीमोग्लोबिन। सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, मशरूम में बहुतायत में मिलता है, मतलब मशरूम जो सब्जी होती है आपने देखी होगी इस तरह से, उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी खनिज, सी कार्बोहाइड्रेट, डी वसा। वसा मतलब फैट, वसा का मतलब क्या होता है, फैट। ठीक है, तो जो मशरूम होता है उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए प्रोटीन। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, मानव शरीर में वृक्क को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है। ऑप्शन ए है मूत्र संबंधी, बी पाचन, सी होता है श्वसन, डी होता है तंत्र का तंत्र। ठीक है, तो जो तंत्र का तंत्र होता है वो नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है। नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन आता है, सिर में जो ब्रेन होता है और उससे जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो नर्व निकलती हैं वो आता है। ठीक है, सेकंड है श्वसन, तो श्वसन होता है रेस्पायरेशन, आपने सुना होगा। तो रेस्पायरेशन में आपके फेफड़े आते हैं इस तरह से। ठीक है, फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो रेस्पायरेशन से संबंधित है नहीं। बी है पाचन, पाचन होता है डाइजेशन, सुना होगा आपने डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या आता है, आपका स्टमक आता है। ठीक है, इस तरह से डोडेनम, छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आती है इस तरह से। ठीक है, तो ये डाइजेशन से भी संबंधित नहीं है। मूत्र में क्या आता है, आपकी किडनी आती हैं इस तरह से, 2 जोड़ी किडनी होती हैं। इनमें क्या होता है, रक्त छनता है, और रक्त छनने के बाद क्या बनता है, मूत्र बनता है। क्या बनता है, मूत्र। तो किडनी किससे संबंधित है, मूत्र संबंधी जो प्रणाली है उससे किडनी का संबंध होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। सिंपल है, आपने तीनों और भी देख लिए। पाचन में क्या आता है, श्वसन और तंत्र का तंत्र। ठीक है, सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां।
अगला प्रश्न है 14वां, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्रित होने से होता है? ठीक है, ऑप्शन ए N2, ऑप्शन बी CO2, सी CO, डी NO2। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस के एकत्रित होने से होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 15वां, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रोमोसोम किसके बने होते हैं। क्रोमोसोम होते हैं RNA और DNA। इस तरह से आपने संरचना पढ़ी होगी, RNA DNA जो होते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं, RNA, DNA, प्रोटीन। ठीक है, तीनों से मिलकर ही क्या बनते हैं? क्रोमोसोम। क्या करते हैं? माँ बाप के जो लक्षण हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम क्या करते हैं? क्रोमोसोम करते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? इसमें DNA भी पाया जाता है, RNA, प्रोटीन, तीनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला, सभी के द्वारा। सिंपल है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 16वां, अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, अम्लीय जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अम्ल और क्षार क्या होती है। तो एक pH स्केल होती है। ठीक है, 0 से 14 तक होती है, बीच में इधर 7 होता है। तो अगर कोई भी द्रव्य है, कोई भी मतलब लिक्विड है, उसका pH मान 7 से कम है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 4, ऐसे आप इधर की तरफ बढ़ते जाओगे तो इधर है अम्ल। क्या है? अम्ल। ठीक है, इधर की तरफ होता है क्षार। ठीक है, जैसे आप 7 से किसी भी लिक्विड का जो मान है वो 7 से ज़्यादा है, इधर की तरफ है, तो वो कैसा होगा? वो क्षारीय होगा। ठीक है, 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो पानी अपने घरों में यूज होता है उसका pH मान 7 होता है, यानी ना तो ये अम्ल है ना क्षार है। कैसा है? ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर 7 से pH मान कम है किसी वाटर का तो उस वाटर को अम्लीय वाटर या अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपके ऑप्शन है 4, CO तथा CO2 गैस मिलने से, CO2 तथा इधर आप NO2 कर लें, NO2, गलती से SO3 हो गया है, NO2 गैस मिलने से, C ओजोन से, D नाइट्रोजन ऑक्साइड से। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, SO2 तथा NO2। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। जो दोनों गैस पानी में मिल जाती हैं तो पानी कैसा हो जाता है? अम्लीय, और उसको हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। सिंपल है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 17वां, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीडेशन से कितने ATP अणु बनते हैं? अब आपकी समझ में नहीं आया होगा कि ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। जो भोजन हम लेते हैं, जो फूड हम लेते हैं, फूड क्या करता है? मनुष्य के अंदर उसके शरीर में जाता है। ठीक है, शरीर में जाने के बाद फूड किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में टूट जाता है। किसमें? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो जो एनर्जी मिलती है ना, वह ATP के रूप में मिलती है, एडिनेशन ट्राई फास्फेट। इसको भी आप याद रखना, जो एनर्जी मिलती है वो किसके रूप में मिलती है? ATP के रूप में मिलती है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज के एक अणु से कितनी ATP मिलती है? ऑप्शन है 28, 38, 36, 48। तो राइट आंसर होगा 38 ATP। समझ गए आप? हम जो खाना खाते हैं वो किस में टूटता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब जो खाना ग्लूकोज जो टूटता है उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होने से कितने ATP एनर्जी निकलती है? तो 38। ठीक है, आप याद रखना, एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से 38 ATP एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को मतलब मनुष्य वर्क करने में, कार्य करने में खर्च करता है। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 18वां, पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। आपने सुना होगा पैरासीटामोल टेबलेट, मेडिकल पे आती है, डोलो इसका ब्रांड है, डोलो है, कालपॉल 500 mg। ठीक है, 650 mg, इस तरह से आपने मेडिकल पे देखी होगी। पैरासीटामोल जो टेबलेट होती है, क्या कार्य होता है? पहला, शरीर के दर्द निवारण में, मतलब शरीर में दर्द होता है उसको कम करने में। दूसरा, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया वायरस को किल करने में, तो बैक्टीरिया वायरस को किल नहीं करती। तीसरा, एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है शून्य करना, जैसे बॉडी को शून्य करते हैं, शून्य करना। एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है? शून्य करना। तो पैरासीटामोल कोई शून्य करने में यूज होती नहीं है। डी ऑप्शन है नासल ड्रॉप। नासल मतलब नाक में डालने वाली ड्रॉप, नाक की ड्रॉप। ठीक है, तो नाक में तो टेबलेट डालते नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? ए वाला। शरीर के दर्द और बुखार को भी कम करती है। और किसको? बुखार। सिंपल है, समझ गए होंगे आप। पैरासीटामोल का यूज क्या है? शरीर के दर्द को और बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल टेबलेट का यूज करते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 19वां, एपीकल्चर किससे संबंधित है? जो एपीकल्चर होता है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, मधुमक्खी पालन, ऑप्शन बी, मछली पालन, सी, लाख
का कीट लाख होता है जिससे चूड़ी बनाई जाती हैं। डी होता है रेशम का कीड़ा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मधुमक्खी पालन। ठीक है, एपीकल्चर जो है पद्धति, उसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है जिससे क्या बनाया जाता है, शहद। क्या प्राप्त किया जाता है, शहद। तो शहद बनाने की जो प्रोसेस होती है, मतलब मधुमक्खियों के द्वारा शहद बनता है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। ठीक है, सिंपल है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 20वां, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं रेबीज। तो रेबीज क्या एक वायरस होता है, कहाँ पाया जाता है, कुत्ते की लार में। कुत्ते की लार, कुत्ते की लार में क्या पाया जाता है, रेबीज। ठीक है, तो एंटी का मतलब होता है विरोधी, मतलब रेबीज वायरस को रोकने वाला उस वैक्सीन को बोलते हैं एंटी रेबीज। ठीक है, तो ये कब लगाया जाता है, कुत्ते काटने पर, बचपन में ही, 5 वर्ष की उम्र में सांप काटने पर। ठीक है, तो सांप काटने पर इसको लगाते नहीं हैं, 5 वर्ष की उम्र में इसको लगाते नहीं है, बचपन में भी नहीं लगाते। इसका राइट आंसर होगा ए वाला, कुत्ता काटने पर इसको लगाया जाता है। कभी भी लगवा सकते हैं, बड़े लोगों को भी जब कुत्ता काटता है तब रेबीज का जो हॉस्पिटल में टीका लगता है, जो 5 इंजेक्शन लगते हैं, वो किसके लगते हैं, रेबीज वैक्सीन होती है, रेबीज वैक्सीन होती है उसके लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एंटी रेबीज का टीका कब लगता है, जब कुत्ता काटता है, कुत्ता या बंदर या बिल्ली, कोई भी जंगली जानवर जब काटता है तब एंटी रेबीज का टीका लगवाते हैं, आप याद रखना, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 21वां, निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन ए सूअर, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी केंचुआ। तो सूअर होगा नहीं, क्योंकि सूअर तो और फसल को नुकसान पहुंचाता है, किसानों का मित्र है नहीं। गाय भी नहीं है, गाय भी नुकसान पहुंचाती है। कुत्ता भी किसानों का मित्र नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला। केंचुआ क्या करते हैं, जो खेतों में पाए जाते हैं उसकी मिट्टी को पोला कर देते हैं, जिससे जो पानी है वो अंदर तक चला जाता है और खेतों की क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है। ठीक है, तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, केंचुआ, आप याद रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 22वां, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है। ऑप्शन ए समय का मात्रक, ऑप्शन बी दूरी का मात्रक, ऑप्शन सी तीव्रता का मात्रक, ऑप्शन डी चाल का मात्रक। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दूरी का मात्रक। ठीक है, जब ज़्यादा दूरी, जो ग्रहों से जो दूरी होती है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जो दूरी मापी जाती है, ठीक है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की जो दूरी मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती है। कौन सी इकाई प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी दूरी का मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 23वां, म्यादी बुखार। म्यादी बुखार को इंग्लिश में टाइफाइड बोलते हैं, आपने सुना होगा टाइफाइड से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी तिल्ली, सी यकृत, डी आंतें। ठीक है, तो इससे फेफड़े यानी लंग्स इससे प्रभावित नहीं होते। तिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, आपने सुना होगा स्प्लीन, लिवर से नीचे पाई जाती है स्प्लीन, स्प्लीन भी प्रभावित नहीं होती। यकृत बोलते हैं लिवर को। ठीक है, तो लिवर भी प्रभावित नहीं होता। कौन प्रभावित होता है, आंतें, इंटेस्टाइन, आपने सुना होगा इंटेस्टाइन मतलब आंतें। टाइफाइड फीवर आता है तो वो आंतों में इन्फेक्शन होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, इन्फेक्शन। इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन को ही क्या बोलते हैं, टाइफाइड। म्यादी बुखार या मोती जरा क्या बोलते हैं, इसको मोती जरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो म्यादी बुखार या टाइफाइड या मोती जरा किससे संबंधित है, आंतों से। ठीक है, मोती जरा टाइफाइड में क्या इन्फेक्शन होता है, किस में इन्फेक्शन होता है, तो आंतों में इन्फेक्शन होता है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां। अगला प्रश्न है 24वां, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है। ठीक है, जल का परिवहन होता है पादप यानी पौधों में जड़ों से पानी का पत्तियों तक पहुंचना। ठीक है, जड़ों से पानी कहाँ तक पहुंचता है, पत्तियों तक। तो इसको कौन पहुंचाता है, ऑप्शन ए कॉर्टेक्स नहीं, बी कैम्बियम नहीं, फ्लोएम क्या करता है, ये भोजन का परिवहन करता है, याद रखना। फ्लोएम क्या करता है, भोजन कहाँ पे बनता है, पत्तियों में, पत्तियों से पूरे पौधे में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। ठीक है, तो पानी को कौन पहुंचाता है, जड़ों से पत्तियों तक, जाइलम। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी जाइलम, सिंपल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 25वां, निम्न में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। मतलब जो घाव हो जाता है उसको कौन सा विटामिन भरता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो राइट आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के क्या करता है, घाव को जल्दी भरने में मदद करता है और क्या करता है, रक्त का थक्का
याद रखना, इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है, तो कौन सा विटामिन, विटामिन के। घाव को जल्दी भरने में काम आता है विटामिन के, और रक्त का थक्का बनाने में भी विटामिन के मतलब यूज होता है, ठीक है, सहायक होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, विटामिन के। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 26वां, सर्पदंश। सर्पदंश मतलब होता है सांप द्वारा काटा गया, है ना। जो सांप के जो दांत होते हैं, सांप का जो जहर होता है, से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मतलब जो सांप का जहर होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी तंत्र का तंत्र, सी फेफड़े, डी हृदय, ठीक है। तो सांप का जो जहर होता है वो डायरेक्ट तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। तो पूरे शरीर को क्या है, लकवा सा मार जाता है, ठीक है। पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? तंत्र का तंत्र। तो सांप का जहर कहाँ पे अटैक करता है? तंत्र का तंत्र पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, तंत्र का तंत्र या नर्वस सिस्टम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र। सिंपल है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27वां, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब को इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब को कौन से पैमाने से मापा जाता है? ऑप्शन ए मैनोमीटर, ऑप्शन बी लेक्टोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी बैरोमीटर। राइट आंसर होगा डी बैरोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर से नापते हैं आर्द्रता, आर्द्रता या नमी। आर्द्रता को क्या बोलते हैं? नमी, ठीक है। लेक्टोमीटर से नापते हैं दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता। इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है। दूध की शुद्धता किससे नापते हैं? लेक्टोमीटर से, ठीक है। वायुमंडल की आर्द्रता या नमी किससे नापते हैं? हाइग्रोमीटर से, ठीक है। वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं? बैरोमीटर से, ठीक है। मैनोमीटर का आप देख लेना किताब में, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? बैरोमीटर, ऑप्शन डी। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं 28वां। अगला प्रश्न है 28वां, अमीबा में कुल कितने सेल, सेल यानी कोशिका, सेल का मतलब होता है कोशिका होते हैं। अमीबा आपने बचपन में पढ़ा होगा, अमीबा कितने कोशिकीय होता है, मतलब कितने सेल पाई जाती हैं। तो अमीबा में एक सेल पाई जाती है, एक कोशिकीय होता है। क्या पाया जाता है? एक सेल, ठीक है। तो ऑप्शन है 3, 2, 1, 4। तो अमीबा कैसा प्राणी है? एक कोशिकीय, मतलब एक कोशिका के द्वारा बना होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 29वां, जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो घरों में रेफ्रिजरेटर होता है, में कौन सी गैस शीतलन, मतलब जो रेफ्रिजरेटर में जो ठंडक पहुंचाती है, जो गैस पानी को ठंडा करती है, कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी फ्रेऑन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रेऑन, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? फ्रेऑन, ठीक है। आप याद रख लेना, एफ से फ्रीज होता है, फ्रीज, ठीक है। एफ से फ्रेयान, ठीक है। तो फ्रेयान फ्रीज से संबंधित है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। कौन सी गैस होती है जो शीतलन करती है? फ्रीऑन, ऑप्शन बी। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30वां, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो परमाणु होता है, नाभिक, परमाणु में नाभिक होता है, उसके चारों तरफ ये कक्षाएं होती हैं। कक्षाओं में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इस तरह से। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 11th में फिजिक्स, उसमें केमिस्ट्री में, ठीक है। कक्षाओं में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज ऑप्शन ए जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा जे थॉमसन, ठीक है। किसने करी थी? जे थॉमसन। जी किसके साइंटिस्ट थे? फिजिक्स, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। सिंपल है, जे थॉमसन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 31वां, लोहे का जंग लगने से उसका भार, मतलब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार यानी उसका जो वजन होता है उसमें क्या चेंज आता है? तो पहला बढ़ता है, बी घटता है, सी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। राइट आंसर है बढ़ता है। जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाती है, तो जंग लगने से क्या होता है? आयरन, आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? परत, आयरन ऑक्साइड की परत बन जाती है। इससे क्या होता है? लोहे का जो वजन है, जो भार है, वो बढ़ जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला, बढ़ता है, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 32वां, एड्स रोग किससे फैलता है? जो एड्स होता है वो किससे फैलता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगल, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, ठीक है। और भी कई तरह के जो रोग होते हैं वो बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। तो एड्स जो होता है वो वायरस के द्वारा फैलता है। राइट आंसर क्या होगा? वायरस, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन होता है, जो स्किन संबंधी समस्याएं होती हैं, स्किन प्रॉब्लम, खाज, खुजली, फोड़ा फुंसी जो होती हैं, ठीक है, तो वो फंगल के द्वारा होता है। एड्स किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा, ऑप्शन बी सही होगा।
ठीक है, समझ गए आप, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 33वां एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? जो एलिसा टेस्ट होता है वो किसके लिए कराया जाता है? ऑप्शन ए एड्स, बी टाइफाइड, सी पोलियो, सी कैंसर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एड्स। एलिसा टेस्ट किसके लिए कराया जाता है? एड्स के लिए। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो, याद रखना, डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा, मतलब रोगों से लड़ने की जब प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाती है उसी को एड्स बोलते हैं। ठीक है, तो एड्स की मतलब एड्स को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? एलिसा। कौन सा? एलिसा टेस्ट। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एड्स। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 34वां, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? डॉक्टर सीवी रमन हैं, उनको किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए साहित्य, बी औषधि विज्ञान, सी फिजिक्स, डी रसायन शास्त्र। राइट आंसर होगा सी भौतिकी यानी फिजिक्स। फिजिक्स के क्षेत्र में इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखना, 1930 प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1930 में। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 35वां, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ठीक है, जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील है। कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों, जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, याद रखना, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 36वां, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। आपने सुना होगा। तो डायबिटीज रोग होता है किसकी कमी से होता है? बॉडी में किसकी कमी आ जाती है? ऑप्शन ए इंसुलिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी विटामिन। राइट आंसर होगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की बॉडी में कमी आ जाती है तो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जैसे बॉडी में होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज को क्या करता है? जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो होता है वो ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में चेंज करता रहता है तो अपना जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ नहीं पाता। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी आ जाती है तो क्या होता है? ब्लड में जो रक्त का लेवल है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड में रक्त का लेवल बढ़ जाता है तो बढ़े हुए मतलब शुगर बढ़ जाती है, उसी को हम मधुमेह या डायबिटीज बोलते हैं। तो शुगर को बढ़ने से कौन रोकता है? इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक है, तो मधुमेह में किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से। इंसुलिन क्या है? कम हो जाता है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होता और उसको शुगर की बीमारी हो जाता है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 37वां, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए टार्ट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड। ठीक है, राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? लैक्टोज प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, दूध की शुद्धता किसके द्वारा नापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा नापी जाती है। ठीक है, तो दूध फटने से कौन सा एसिड बनेगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। लैक्टिक याद रखना है, लैक्टिक किससे संबंधित है? दूध से। सिंपल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 38वां, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम तत्व है, मतलब सबसे कठोर तत्व मतलब एलिमेंट पृथ्वी पर कौन सा है? ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी स्कोटिक, ऑप्शन डी सोना। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हीरा। हीरा पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम तत्व है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 39वां, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वंशानुगत होती है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वंशानुगत का क्या मतलब होता है। वंशानुगत का मतलब होता है माता पिता से बीमारी बच्चों में पहुंचना, मतलब ऐसी बीमारी जो बच्चों में कहाँ से आती है? माता पिता से, उसको बोलते हैं वंशानुगत। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कौन सी बीमारी माता पिता से बच्चों में आती है। ऑप्शन ए कैंसर, तो कैंसर आती है क्या? नहीं आती। किसी के माँ बाप को कैंसर है तो बच्चों में होगा क्या? नहीं होगा। ऑप्शन बी टीबी, किसी के माँ बाप को टीबी है तो बच्चों में आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, ऑप्शन सी कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर जो ब्लाइंडनेस होती है तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? इसमें मनुष्य क्या करता है कि जो रंग होते हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उनको पहचान नहीं कर पाता। मुख्य रूप से हरे, कोमल लाल और नीले।
मुख्य रूप से जो 3 कलर होते हैं इनको पहचान नहीं पाता है। इस बीमारी को ही कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है वो माता पिता से बच्चों में आती है, वंशानुगत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा सी। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 40वां, टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए कान, बी खोपड़ी, सी पैर, डी कान। कान डबल आ गया है। ठीक है, इधर कुछ और कर लेना आप। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पैर। ठीक है, पैर जैसे कमर से घुटने तक जो हड्डी होती है फीमर हड्डी होती है। फीमर जो कि सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है तो जांघ की हड्डी। कौन सी हड्डी होती है ये? जांघ की हड्डी। ठीक है, तो घुटने से नीचे 2 हड्डियां होती हैं, इधर ये पैर होता है। ठीक है, तो ये दोनों हड्डी होती हैं, इनमें से एक टिबुला, दूसरी फिबुला। ठीक है, कौन सी होती है? टिबिया और फिबुला। टिबिया फिबुला दोनों हड्डी होती हैं घुटने से नीचे। ऊपर की जो हड्डी होती है जांघ की हड्डी, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? टिबिया फिबुला कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। सिंपल सा है। आप कमेंट में मुझे बताना सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है और उसका नाम भी बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 42वां, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो डी माने होता है कमी। डी का मतलब क्या होता है? कमी। हाइड्रेशन होता है पानी। ठीक है, मतलब आपको अर्थ से ही आप समझ जाओगे डिहाइड्रेशन का अर्थ क्या होता है। डी माने होता है कमी, हाइड्रेशन यानी पानी। पानी की कमी से ही डिहाइड्रेशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए नमक की कमी, रॉन्ग। ऑप्शन बी खून की कमी, रॉन्ग। ऑप्शन सी पानी की कमी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पानी की कमी। डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है पानी की कमी। ठीक है, तो किसकी कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है? पानी की कमी के कारण। ऑप्शन सी सही होगा। सिंपल सा है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है 43वां, उर्वरक में यह तत्व अनुपस्थित होता है। उर्वरक होता है खाद। खाद में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित यानी नहीं पाया जाता? नंबर 1 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन खाद में पाया जाता है, 40% अलग अलग क्वांटिटी होती है। दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा फास्फोरस, चौथा क्लोरीन। तो हाइड्रोजन भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, लेकिन क्लोरीन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। उर्वरक यानी खाद में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? क्लोरीन। क्लोरीन अनुपस्थित होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 44वां, भारत में श्वेत क्रांति जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति होती है दुग्ध से संबंधित। दुग्ध यानी मिल्क, दूध। ठीक है, तो श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए डी.वी. कुरियन, ऑप्शन बी श्री एस.एस. राव, ऑप्शन सी श्री एम.के. भारद्वाज, ऑप्शन डी श्री मोरारजी देसाई। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी.वी. कुरियन। ठीक है, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया था, अमूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, दूध को बोलते हैं श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए डी डॉक्टर वी कुरियन। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा होती है? अगर जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए CO2 का बढ़ता स्तर मतलब CO2 बढ़ जाएगा। सही बात है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो पृथ्वी पे कौन बढ़ेगा? मनुष्य बढ़ेंगे। तो मनुष्य पृथ्वी पर क्या छोड़ते हैं? CO2। तो CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, CO2 बढ़ने से क्या होगा? तापमान का बढ़ना, मतलब तापमान भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, प्रदूषण का बढ़ना, जब ये दोनों चीज़ बढ़ेंगी तो पॉल्यूशन, प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी वाला सभी। जनसंख्या बढ़ने से CO2 भी बढ़ जाएगा, तापमान में भी वृद्धि हो जाएगी, प्रदूषण भी बढ़ जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 46वां, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए WBC, ऑप्शन बी प्लेटलेट, सी RBC, डी लोहा। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है HB वो किससे संबंधित होता है? राइट आंसर होगा RBC। ठीक है, आपको पता है RBC क्या होती है? जो अपना ब्लड होता है, अपना जो रक्त होता है, ठीक है, उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, रक्त कोशिकाएं, तीसरा होता है प्लाज्मा। तो रक्त कोशिकाएं कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की, RBC, ठीक है, WBC, तीसरा प्लेटलेट। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो किससे संबंधित होता है? RBC से।
आरबीसी से ही जुड़ा हुआ रहता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, O2 यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, O2 के परिवहन का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे जुड़ा होता है, आरबीसी से। ठीक है, आरबीसी क्या है, रक्त कोशिकाओं का एक हिस्सा है। रक्त कोशिका क्या है, जो कि ब्लड में पाई जाती है। ठीक है, कितनी तरह की, 3 तरह की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है 47वां, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया जो होता है, यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है, NH2 को NH2 मतलब NH2CO NH2। तो यूरिया जो खाद होती है उसमें नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत होती है, ऑप्शन ए 40%, बी 5%, सी 20%, डी 10%। राइट आंसर होगा 40%, ऑप्शन ए। यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, 40%, ऑप्शन ए सही होगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 48वां, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। जो ओजोन लेयर होती है जो कि वायुमंडल में पाई जाती है वो क्या करती है, अल्फा किरणों को रोकती है, बीटा किरणों को रोकती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, या किरणों से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो पराबैंगनी किरणों को इंग्लिश में यूवी रेस बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें, यूवी रेस। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उनमें यूवी रेस होती है, मतलब पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको रोकने का काम कौन करती है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणों से जो ओजोन लेयर होती है वो हमारी रक्षा करती है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 49वां, ताप का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ताप यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, ऑप्शन ए लोहा। लोहा भी मतलब ताप का अच्छा चालक है। चांदी भी है, सोना भी है, तांबा भी है, लेकिन आपको बताना है सबसे अच्छा चारों में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी। चांदी ताप का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है 50वां, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। जो मलेरिया रोग होता है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है, ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, हृदय को बोलते हैं हार्ट, फेफड़े यानी लंग्स। ठीक है, वृक्क यानी किडनी। ठीक है, तो कौन से अंग को प्रभावित करता है मलेरिया, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्प्लीन यानी प्लीहा को। ठीक है, मलेरिया रोग होता है तो स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, स्प्लीन को प्रभावित करता है, प्लीहा को प्रभावित करता है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल सा है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक यू।